नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। रामदयालु रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक व्यक्ति की ट्रेन से कटने से हुई मौत। मिठनपुरा और महिला थाना को मिला अपना भवन। नया थाना भवन का एसएसपी ने किया उद्घाटन। आरडीएस कॉलेज परिसर में जिलाधिकारी ने 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का किया उद्घाटन। और सिकंदरपुर मन के सौंदर्यकरण का रास्ता हुआ साफ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। रामदयालु रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति पटना का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के रामदयालु रेलवे गुमती के समीप ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इसके पास से मिले आधार कार्ड से मृतक युवक की पहचान पटना जिला के सगुन मोड़ निवासी नंदकिशोर यादव के पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि नंदकिशोर यादव आर्मी में सीओ के पद पर कार्यरत हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे मुजफ्फरपुर के जीआरएफ की टीम मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेल दुर्घटना है और सूचना मिलने पर हम आए। मामला जैसे कि रेल का है, आरपीएफ का है। इसको जो भी कार्रवाई करना है जो है तो विधि विधान का कार्रवाई रेल करेगा। कुछ पहचान लड़का का है? आधार कार्ड से इसका पहचान है। आधार कार्ड रेल को मिला है, वो अपना सूचित करेंगे इसको, घर वाले को, परिवार वाले को। मिठनपुरा और महिला थाना को अपनी नई बिल्डिंग मिल गई। एसएसपी राकेश कुमार ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। जिले में 2 नए थाना महिला और मिठनपुरा को नए बिल्डिंग में शनिवार को शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान थाना के नए भवन को फूल झालर से सजाया गया था। मिठनपुरा थाना को खादी भंडार में बने नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी व कर्मी और सिपाही उपस्थित रहे। इसके अलावा स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं नए भवन का एसएसपी राकेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद थाना को शिफ्ट कर दिया गया। इस अवसर पर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिस तरह आज थाना साफ और स्वच्छ है, उसी तरह हमेशा थाने को साफ और स्वच्छ रखें। एसएसपी ने कहा कि जिन लोगों को भी थाने से काम है वह बेझिझक थाना आए और काम कराए। वहीं पदाधिकारियों को भी लोगों के सहयोग का निर्देश दिया। आज जिले में 2 थाने शिफ्ट किए गए हैं जो अपने नए भवन में। एक महिला थाना है और दूसरा मिठनपुरा थाना है। और ये मिठनपुरा थाने की बिल्डिंग काफी समय से बनकर तैयार थी, लेकिन शिफ्टिंग का काम नहीं हो पा रहा था, तो उसको आज हम लोग प्रॉपर शिफ्ट कर गए हैं यहाँ पर। और यहाँ के जनता से, सभी से हम लोग अपील करते हैं, चूँकि थाना शिफ्ट हुआ है नया और लोकेशन इसकी बदली है, और आप मीडिया बंधुओं से भी इस चीज़ की गुजारिश है कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रसारित करें ताकि पब्लिक को पता लग जाए कि अब यहाँ की जगह थाना इस जगह संचालित हो रहा है। और यहाँ जो जनता उपस्थित है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अवसर पर यहाँ पर आए। और उनसे गुजारिश है कि हमेशा थाना उनकी ही बिल्डिंग है, उनकी ही संपत्ति है, और जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है थाने की, जरूर थाने पर आएँ। और जो थाना के हमारे पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं, उनको मेरा दिशा निर्देश रहेगा कि थाने में जैसी साफ सफाई आज है, इसको मेंटेन रखें। आरडीएस कॉलेज परिसर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया। रामदयालु सिंह कॉलेज परिसर में जिला प्रशासन द्वारा गांधी शिल्प बाजार की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शिल्प बाजार का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा लगातार इस मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से 3 वर्ष बाद इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में खादी, ग्राम उद्योग, हैंडीक्राफ्ट क्या लाभ है, कई राज्यों की प्रमुख वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जो लोग इस मेले में आएंगे उन्हें काफी नई चीजें देखने को मिलेगी। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में और अर्चना अम्रपाली जी की पहल से जिले में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है। और इसके लिए आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में स्थान दिया गया और 100 से भी अधिक जगहों से लोगों के प्रतिभाग किया जा रहा है। और निश्चित रूप से काफ़ी एक बेहतर पहल है और प्लेटफॉर्म है यहाँ के लोगों के लिए भी कि जो शिल्पी हैं, जो हमारे समाज के शिल्पी हैं और अपने हस्तकला के माध्यम से विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं, न सिर्फ यहाँ के लोग उसको देख पाएंगे बल्कि उन शिल्पियों के लिए भी एक बेहतर चीज़ होगी कि उन्होंने जो अपना निर्माण किया है वो जगह जगह तक, दूर दूर तक पहुँच पाएगा। तो इस तरह के मेले का हम लोग स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेला काफी सफल। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जदयू के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। टीडीसी पार्ट 3
का रिजल्ट जारी करने और पैट 2021 का परीक्षा अभिलंब लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के शनिवार को छात्र जदयू ने विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेता नीतीश कुमार ने बताया कि पेट 2021 का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है। वहीं बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पार्ट 3 का मार्कशीट लगता है, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अब तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति को कई पदों की जिम्मेवारी दी गई है, इसी कारण काम में देरी हो रही है। हम लोगों की मांग है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज छात्र जदयू के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया है। हम छात्र जदयू का मांग है कि पैट 2021 का फॉर्म भरा हुए साल भर हो गया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2023 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। थर्ड का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बीएड करना होगा वो फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि अपियरिंग में फॉर्म नहीं भरना है। इसके लिए मार्कशीट का ज़रूरत पड़ रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द थर्ड का रिजल्ट दिया जाए। उसके बाद एक पद पे एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। एक व्यक्ति जो है कई पदों पर बैठे हुए हैं, कोई काम सही से नहीं हो रहा है। इसी सब मांगों को लेकर छात्र जदयू के द्वारा आज आंदोलन किया गया है और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक छात्र जदयू का मांगों को कुलपति के द्वारा नहीं मान लिया जाता। सिकंदरपुर स्थित जिला परामर्श केंद्र परिसर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा G20 थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से शनिवार को सिकंदरपुर स्थित निबंधन एवं परामर्श केंद्र के सभागार में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत GM प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर युवाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। युवा संसद कार्यक्रम G20 के थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आयोजित की गई थी। इसमें युवाओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। वहीं युवाओं को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया। ARCC के प्रबंधक यहाँ उपस्थित NCC स्काउट एंड गाइड एवं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी युवागण, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हम लोगों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारा देश G20 को होस्ट कर रहा है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बिजली बोर्ड द्वारा नोटिस चिपकाए जाने के विरोध में अधिवक्ता SK झा ने बिजली विभाग के प्रबंधक को नोटिस भेजा। शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के स्मारक स्थल पर नोटिस चिपकाने का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने मामले में NBPDCL के प्रबंध निदेशक को वकालत नोटिस भेजा है। यह नोटिस जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरीचा निवासी प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव की ओर से भेजा गया है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि विगत 15 फरवरी को सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल MIT मुजफ्फरपुर द्वारा शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी स्मारक स्थल के विद्युत विच्छेदन के संबंध में नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर बकाये की रकम जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था। अन्यथा की स्थिति में विद्युत विच्छेदन की बात कही गई थी तथा नोटिस को स्मारक स्थल पर चिपका भी दिया गया था, जो कि काफी दुखद व निंदनीय है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को पढ़कर छात्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव ने NBPDCL के प्रबंध निदेशक को मामले के संबंध में वकालत नोटिस भेजते हुए दोषी पदाधिकारी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि सहायक विद्युत अभियंता द्वारा किया गया यह कृत्य अमर शहीदों को अपमानित करने वाला है। साथ ही स्मारक स्थल की बिजली को पूर्णतः निःशुल्क करने की मांग भी की गई है। अब देखना यह है कि NBPDCL के प्रबंध निदेशक द्वारा मामले के संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है। मामला यह है कि जो अपने शहर मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो स्मारक स्थल बना हुआ है, उस स्मारक स्थल पर एक नोटिस बिजली विभाग के द्वारा चिपकाया गया 15/2/2023 को। उसमें यह बात अंकित किया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर में बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जाए, नहीं तो बिजली का कनेक्शन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। इसकी जानकारी हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से हुआ और जो हमारे क्लाइंट हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव उनको भी हुआ। वो विधि के छात्र हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से बिजली विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं MD साहब,
उनके यहाँ हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भी कल भेजा है। उसमें हम लोगों ने 3 दिन का उनको समय दिया है। उसमें हम लोगों का ये डिमांड है कि जो बिजली विभाग के तरफ से जो गड़बड़ी हुई है, उसमें एक आप लोग अपने ऑफिशियल एक डायरेक्शन एक दीजिए कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं, ये भविष्य में कम से कम इस प्रकार का बात जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक रहे हैं, उन लोगों के साथ में आप इस तरह का जो है कृत्य न करें कि जिससे कि आम जनभावना के बीच में रोष हो। और दूसरी बात यह है कि जो बिजली की जो खपत होती है, उस बिजली की खपत को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अपने हृदय को बड़ा करे और उस वहां पर निर्विवाद रूप से जो है तो बिजली की आपूर्ति फ्री ऑफ कॉस्ट में होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से भी हम लोग ने उनको भी लिख करके दिया है कि जिला प्रशासन भी जो है अपने स्तर से इसमें पहल करे और इस अगर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अगर असक्षम होती है बिजली बिल को फ्री करने में, तो सरकार अपने अंडर में इसको हैंडल करे। कितना का बिजली बिल है? बिजली बिल इसमें जो दिया गया है वह बिजली बिल है 1,36,943 रुपया का बिजली बिल है। हम लोगों को जो जानकारी मिली कि पहले शायद कोई प्राइवेट कोई एजेंसी वगैरह या कोई संस्था वगैरह या कुछ ऐसा था जो पहले ही सबको देखभाल करता था, लेकिन अब तो मान लीजिए कि सब कुछ है नहीं। ये सब चीज राष्ट्र की धरोहर है, ये सब हमारे शहर के लिए बहुत अनमोल चीज है, ऐतिहासिक चीज है। इसको बचा करके रखना यहाँ के हर एक व्यक्ति का दायित्व है। तो लोगों में एकदम रोष है। तो हमारा यही बस मांग है कि जो बिजली विभाग है वो बिजली विभाग भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न करे, इस प्रकार का कभी कोई दोहराया नहीं। कम से कम कोई नोटिस या लेटर वगैरह कभी कोई अगर ऐसा निकलता है तो पढ़ लिख करके समझ बूझ करके आप ऐसा करिए कि इससे क्या किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सिकंदरपुर मन के सौंदर्यकरण का रास्ता साफ हो गया। 177 करोड़ की लागत से मन की तस्वीर बदलेगी। सिकंदरपुर मन की बदलेगी तस्वीर। 177 करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यकरण। सिकंदरपुर मन की तस्वीर अब बदलने वाली है। मन के सौंदर्यकरण की बाधा अब खत्म हो गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण सिकंदरपुर मन के सौंदर्यकरण को लेकर स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। सीओ ने इसको लेकर NOC जारी कर दिया है। सिकंदरपुर मन का सौंदर्यकरण 177 करोड़ की लागत से होगा। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि अब जल्द ही सिकंदरपुर मन का कायाकल्प होगा। वहां पर बोटिंग, छठ घाट, धोबी घाट, पाथवे, साइकिलिंग के अलावा कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी अंतर्गत परियोजना ली गई है, जिसमें उसमें कम्युनिटी हॉल, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग पाथवे और छठ घाट, धोबी घाट वगैरह का निर्माण होना है। उसमें पहले से स्वीकृति मिली हुई थी। उसमें कुछ एनक्रोचमेंट था जिनको हटाने के लिए और उसमें कार्य करने के लिए राजस्व विभाग से हमने प्रतिवेदन की मांग की थी। और उसके बाद में उसमें जो बालू का थोड़ा इश्यू था, तो इस वजह से परियोजना लेट हुई है, परंतु अब उनको बालू भी निकालने की स्वीकृति मिल गई है। तो परियोजना का कार्य जो है वो आगे शीघ्र ही और तेज़ी से कार्य होगा और शहरवासियों को जल्दी ही साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही यहाँ पे अपने इसकी परियोजना का लाभ। 18 मार्च से 20 मार्च तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिहार ट्रेड एक्सपो मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी कॉमर्स के अध्यक्ष ने दी। 18 मार्च से 20 मार्च तक नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को उत्तर बिहार ग्रामीण वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में आयोजित प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष गरीबनाथ बंका ने बताया कि इस मेले में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, दैनिक उपयोग की वस्तुएं सहित युवा उद्यमियों के उत्पाद की बिक्री सह प्रदर्शनी की जाएगी। वहीं अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरैया ने बताया कि इस मेले में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के उद्यमियों के लगभग
100 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मेले में ग्रामीणों और शहरी निवेश की उपयोगी वस्तुओं के अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, घरेलू उपयोग की लगभग 5000 से अधिक वस्तुएं उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। देखिए, आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो यह उत्तर बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि उत्तर बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 आगामी 18, 19, 20 मार्च 2023 को परिषद में ही लगाएंगे। यह जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में एमएसएमई डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। वो हम लोगों के साथ मिल करके इस काम को कर रही है और इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत ही जो है पहली बार बृहत रूप से एक सुंदर सा कार्यक्रम करेंगे। इसमें विभिन्न मतलब जो माने जो कहिए कि आप मल्टी ट्रेड के जो लोग हैं, मल्टी प्रोडक्ट के जो लोग हैं, वो लोग अपने अपने आइटम्स को लेके आएंगे और वो उसको डिस्प्ले करेंगे, लोगों को बतलाएंगे कि भाई हम इन चीज़ों को बना रहे हैं, हमारा मार्केट ये है। उससे उनके मार्केट का भी जो है सो विस्तार होगा। और लोग ये उत्तर बिहार में नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर पहली बार लगाने जा रही है हमारी चैम्बर, और इसमें हम लोगों ने सारे जगह से मतलब माने सब लोगों को मिला के एक जगह सारे स्टॉल तैयार कर रहे हैं हम लोग। 10 बाई 10 का एक स्टॉल तैयार करेंगे हम लोग, जिसमें अपने जो भी आइटम है उनको प्रदर्शित करें और हमारे जितने भी लोग आए, जितने भी इस स्टॉल को देखने के लिए आए, तो उनको लगे कि यहाँ सही में ये कोई प्रदर्शनी लगी है, ये ट्रेड फेयर देखने लायक लगी है। हमारा तो उद्देश्य इतना अच्छा है कि ये एक नायाब पहली बार नॉर्थ बिहार में हम लोगों ने पहल की है और अगर हमें सफलता मिलेगी तो आगे से हम लोग इसको बहुत बड़े लार्ज स्केल में अगले साल इसको करेंगे। पहली प्रयास है तो हमारा उम्मीद है कि हमें अच्छा से अच्छा सहयोग मिलेगा। सारे लोगों का अभी तक हमारे 30-40 स्टॉल फाइनल हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये भी 2-3-4 दिन में सारे स्टॉल हमारे फाइनल हो जाएंगे। क्या खास रहेगा स्टॉल में? स्टॉल में सबसे खास ये रहेगा कि हम लोगों ने सभी तबके को लोगों को इस स्टॉल में भाग लेने के लिए मैंने इनवाइट कर रहे हैं। जैसे मखाना उद्योग हो गया, लहठी उद्योग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, जो भी फैक्ट्री है, सत्तू है, चावल है, जिस हिसाब से जो इधर कपड़े के भी कुछ लोगों से हमारी बात चल रही है कि बॉम्बे से वो भी अपना स्टॉल लगावे यहाँ। इस हिसाब से इस सारे तबके को मिला के स्टॉल लगाने का मन है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती 3 वर्षीय बच्चे में एईएस पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। जिले में गर्मी की धमक अभी शुरू भी नहीं हुई है, पर एईएस का प्रभाव दिखने लगा है। एसकेएमसीएच में पीकू वार्ड में भर्ती सकरा प्रखंड के बिदुपुर गांव के 3 वर्षीय बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही इस वर्ष जिले में अब कुल 3 बच्चों में एईएस के लक्षण मिले हैं, जिसे लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जनवरी माह में 2 बच्चे में इसकी पुष्टि हुई थी, जिसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि बिदुपुर गांव के 3 वर्ष के फरहान को चमकी बुखार के लक्षण के बाद स्वजन यहां लेकर आए। उसके खून का नमूना जांच के लिए भेज दिया गया। हालत में सुधार है। इस साल अब तक के एसकेएमसीएच में तीसरा मरीज आया है। पहला मरीज 16 जनवरी को पूर्वी चंपारण के अंकित कुमार के रूप में आया था। इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। दूसरा मरीज मीनापुर प्रखंड के ऋतिक कुमार था। तीसरा बच्चा सकरा का मोहम्मदपुर फरहान में एईएस की पुष्टि हुई थी। सकरा पीएससी में इलाज हुआ था। स्थिति बिगड़ने पर एसकेएमसीएच में पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया। वह स्वस्थ हो गया है। इसके पीछे मुख्य कारण मेटाबॉलिक संबंधी विकार होता है। इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसको देखा जाता है कि बढ़ता है, लेकिन लास्ट ईयर 22 के जनवरी में एक केस आया था। उससे लगता है कि सीजनलिटी में इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा में भी आ सकता है। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। एक केस ही शुगर कम हुआ था। शुगर कम होने का बहुत सारा कारण होता है, उसको एईएस के श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन शुगर बहुत सारे कंडीशन में कम हो जाता है। उसी में से ये था सकरा वाला बच्चा, और बच्चा ठीक ठाक। 2 का अभी तक भर्ती तो 3 थे, उसमें से 1 कंफर्म हुआ है, 1 पहले का था, 1 कंफर्म हुआ है कि
सकरा वाला है, 2 ठीक ठाक हैं। ये भी बच्चा ठीक है, लेकिन वो नॉन AES निकला। जो बच्चे पहले पिछले साल ठीक हो चुके थे, क्या उनमें AES दोबारा हो सकता है। AES का जब कारण ही अभी तक अननोन है, तो दोबारा तिबारे भी हो सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो ही सकता है या नहीं हो सकता। सकरा का मोहम्मद फरहान भर्ती हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी डिटेल उसका हिस्ट्री लूँगा कि लास्ट ईयर आया था कि नहीं आया था। तो अब चूँकि अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि लास्ट ईयर आया था या नहीं आया था। AES को लेकर सरकार तैयारी बिल्कुल है, सब जगह दवा उपलब्ध है, सभी जगह प्रोटोकॉल का पालन के हिसाब से सब व्यवस्था कर दिया गया है। प्रोटोकॉल जैसी है, SOP जो है उसके हिसाब से सब जगह उपलब्ध है। शराब पीकर पकड़े गए डाक विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं किया जाने के विरोध में चंद्र किशोर पराशर ने डाक अदालत में कंप्लेन दर्ज करवाई। नॉर्थ बिहार फिलेटलिक सोसाइटी की ओर से सहायक निर्देशक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय में दी गई मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर के कर्मियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लोक शिकायत पदाधिकारियों ने सोसाइटी की ओर से लगाए गए आरोप को सही पाया है। इसमें सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि 1 जनवरी को बिना अनुमति के प्रधान डाकघर के प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शराब पार्टी का आयोजन हुआ था। इस आरोप पर लोक शिकायत पर अधिकारियों की ओर से पत्र जारी कर बताया गया है कि वहां मौजूद 2 कर्मियों ने शराब पिया था और अवैध तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन शराब पार्टी नहीं हुई थी। इस मामले में नॉर्थ बिहार फिलेटलिक सोसाइटी के चंद्रकिशोर पराशर ने 8 फरवरी को डाक अदालत में कंप्लेन दर्ज कराया है, जिसकी आगे सुनवाई होगी। इस मामले में चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि उन्होंने पटना से लेकर दिल्ली तक के डाक के सभी कार्यालय एवं PMO को इसकी सूचना दी थी, लेकिन अभी तक शराब पीकर पकड़े हुए कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन कर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा नहीं गया है। अब अदालत में वरीय डाक अधीक्षक और निर्देशक उपस्थित होकर जवाब देंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरह पटना में 1 कर्मी शराब पीकर पकड़े गए थे तो उन्हें 6 महीनों के लिए निलंबित किया गया था और दूसरे जिला ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में पकड़ाए कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विगत 1 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में हनुमान जी की आराधना का आयोजन किया गया था और धार्मिक अनुष्ठान के आड़ में वहां पर शराब पार्टी और मांस भोजन परोसा गया था। जिसकी सूचना मुझे मिली थी तो मैंने आबकारी विभाग को खबर किया था। वहां से वहां के उप डाकपाल और पूर्व उप डाकपाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी सूचना मैंने, ये 1 जनवरी की घटना है, 2 जनवरी को मैंने यहाँ के जो डाक अध्यक्ष हैं उत्तर बिहार के, उनको जो निदेशक हैं उत्तर बिहार के और जो SSP हैं, सुपरिटेंडेंट पोस्टल हैं मुजफ्फरपुर प्रमंडल के, इन तीनों को लिखित रूप में भेजा था। जब इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो लगातार मैं 4 और पत्र यहाँ से लेकर और जो इनके वरीय पदाधिकारी पूरे बिहार प्रमंडल के हैं, बिहार सर्किल के हैं, उनको और डाक विभाग का जो दिल्ली डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, उसके सभी पदाधिकारियों को भेजा। लेकिन अब तक जब कार्रवाई नहीं हुई है तब मैं इस विषय को लेकर अभी मैं डाक अदालत जो पटना में है वहाँ मैंने एक केस इंस्टीट्यूट करवाया है। इसके अलावा अभी हमें आनंद फानन में एक रिपोर्ट भेजा गया है जो बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस रिपोर्ट को जो मुजफ्फरपुर प्रमंडल के वरीय डाक अधीक्षक हैं उन्होंने एक रिपोर्ट अपने डाक अध्यक्ष नॉर्थ बिहार को भेजा है और इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके 2 कर्मचारियों को प्रधान डाकघर के परिसर से गिरफ्तार किया गया नशा की स्थिति में, परंतु इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है कि वहाँ पर नशा, वहाँ पे शराब पार्टी हुई या मांसाहार परोसा गया। ये वक्तव्य ठीक उसी तरह का है ये जांच कि वो कह रहे हैं कि वहाँ धुआं तो उठ रहा था लेकिन उसके नीचे आग नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका वरीय अधिकारी से जांच करवाना चाहिए, सुपरिटेंडेंट से जांच नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब आप बिल्ली को कहेंगे कि दूध की रखवाली करो तो वो कितनी रखवाली करेगी ये आप समझ सकते हैं। तीसरी बात कि इसमें जितने भी साक्ष्य लिए गए हैं, जितने भी वक्तव्य लिए गए हैं 16-17 लोगों का, वो सबके सब मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर के कर्मचारी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को DM को आवेदन देकर अपनी 2 मांगों पर ध्यान आकर्षण कराया है। इस अवसर पर जिला संयोजक दीपांकर गिरी ने बताया कि 23 फरवरी को LS कॉलेज के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें जिले के सभी छात्र छात्रा के अलावा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे। इस दौरान सभी लोगों ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किए थे, इसमें पहला विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था,
प्रस्ताव में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। वहीं दूसरा मुजफ्फरपुर की समस्या पर प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें यातायात की समस्या को सुदृढ़ कर जाम से निजात दिलाने एवं पर्यटन स्थल को विकसित करने पर विचार हुआ था। इन्हीं मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने डीएम को आवेदन दिया है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा बीते दिनों 23 फरवरी 2023 को लंगर सिंह महाविद्यालय में जिला छात्र सम्मेलन छात्र उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी भी मौजूद थे। साथ ही साथ उस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ममता कुमारी भी उपस्थित थी और बाकी जिले से सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित हुए एवं हम लोगों का 2 प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिस प्रस्ताव में एक शिक्षा से संबंधित और एक मुजफ्फरपुर की जो मूलभूत समस्या है उससे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। उसी संदर्भ में आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपे हैं और इस जो भी ये पारित हम लोगों का जो ये मुद्दा पारित हुआ है उस कार्यक्रम में उसको लेकर के हम ये जिला अधिकारी को दिए हैं। मुद्दा में सबसे पहले जो हमारी यहाँ के बिहार विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है और मुजफ्फरपुर का जो मूलभूत समस्या है, जैसे कि यातायात की समस्या हो गई, जैसे कि यहाँ पर रोजगार की समस्या हो गई, ये सभी को लेकर के हम लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा आमगोला स्थित हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वर्षा नाथानी ने महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर, जो कि संसार की तीसरी बड़ी बीमारी है, तथा यौन संक्रमण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का एक मुख्य कारण क्यों बन गया, किस प्रकार यह महिलाओं में आता है, इसमें पैदा होने वाले वायरस कौन कौन से होते हैं, इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है और टीकाकरण के बारे में बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, जांच और इलाज से समाज की महिलाओं को अवगत कराना है। प्रोग्राम है। सर्वाइकल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है और जेनाइटल ट्रैक्ट का जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसका सबसे कॉमन कैंसर है। ये कैंसर की जागरूकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास टेस्ट है, इसके लिए वैक्सीन है। कोई भी कैंसर के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास काफ़ी टेस्ट है और वैक्सीन है, जिसे हमें कैंसर होने से बचाव मिल सकती है। कैंसर होने से पहले हम इसका बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीन हमें 11 साल से 13 साल की बच्चियों को दिला देना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये वायरस के कारण होता है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है, इसीलिए बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले हमें अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों को ये वैक्सीन दिला देना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम स्क्रीन प्रॉपरली करें सर्वाइकल कैंसर के लिए। और ये जो स्क्रीनिंग है वो 30 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स की फीमेल्स में होता है, और जो वैक्सीन है वो 11 से 13 ईयर्स की बच्चियों को हम लोग दिलवाते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों को ये वैक्सीन हम लोग दिला सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, इसीलिए इसकी जागरूकता, इसका जो अवेयरनेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।